अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सास बहू की छोटी छोटी खुशियाँ। यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां एक घर में सास और बहू मिलकर अपनी छोटी छोटी खुशियां मनाती थीं। इन खुशियों में कभी एक साथ पकौड़ी तलना तो कभी बरसात में बारिश के पानी में नाचना। सास बहू की यह रिश्ते की कहानी न सिर्फ उनके दिलों की गहराई को दर्शाती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि कैसे घर में छोटे छोटे पल खुशी के होते हैं जो एक दूसरे के साथ बिताए जाते हैं। अध्याय 1, सुबह की चाय। सास चंद्रकला देवी एक बहुत ही प्यार और समझदारी वाली महिला थीं। उनकी बहू सुमन बहुत ही प्यारी और होशियार लड़की थी। दोनों के बीच का रिश्ता बहुत अच्छा था। चंद्रकला देवी रोज सुबह उठकर घर की व्यवस्था करती और सुमन को चाय बनाने का काम सौंप देती। सुमन, आज कुछ अलग बना, चाय में इलायची डालकर बना देना, चंद्रकला देवी ने कहा। जी मां जी, सुमन मुस्कुराई और चाय बनाते हुए सोचने लगी कि आज कुछ खास बनाकर चंद्रकला देवी को खुश कर दे। उसने चाय में इलायची के साथ साथ अदरक भी डाल दिया। चाय तैयार हो गई। सुमन ने प्याली में चाय डाली और चंद्रकला देवी के पास लाई। मां जी, चाय पीजिए। आज मैंने आपकी पसंद की इलायची डाल दी है। चंद्रकला देवी ने चाय का प्याला उठाया और एक घूंट लिया। मुस्कुराते हुए बोली, वाह, आज तो चाय में कुछ अलग ही स्वाद है। लगता है तुमने आज अपनी मेहनत का स्वाद डाला है। सुमन भी मुस्कुराई। उन्हें पता था कि यह छोटी सी खुशी दोनों के दिलों को करीब लाती है। अध्याय 2, पकौड़ी का त्योहार। एक दिन सर्दी का मौसम था और हल्की सी ठंडक थी। चंद्रकला देवी और सुमन ने मिलकर पकौड़ी बनाने का सोचा। यह उनका खास तरीका था, छोटे छोटे पल खुशियां बनाने का। घर के आंगन में बैठकर दोनों ने बारी बारी से आलू, प्याज, मिर्च और मसाले काटे। सुमन ने पकौड़ी के आटे में पानी मिलाया और चंद्रकला देवी ने कढ़ाई में तेल गरम किया। मां जी, ये पकौड़ी कितनी मजेदार बनेंगी, है ना? सुमन ने उत्सुकता से पूछा। हाँ बेटा, अगर प्यार से बनाओ तो हर चीज स्वादिष्ट लगती है, चंद्रकला देवी हंसते हुए बोली। कढ़ाई में पकौड़ी तली गईं और घर में उनके खस्ता होने की खुशबू फैल गई। दोनों ने मिलकर गर्मा गर्म पकौड़ियाँ खाईं। सुमन ने कहा, मां जी, ये पकौड़ी तो बहुत शानदार बनी हैं। आपके हाथों का जादू है। नहीं बेटा, ये सब तेरा प्यार है। जब हम एक साथ मिलकर काम करते हैं तो सब कुछ स्वादिष्ट बन जाता है, चंद्रकला देवी ने प्यार से कहा। इस छोटे से पल में वे दोनों इस कदर खुश थीं कि वह दिन उनके दिलों में हमेशा के लिए एक खास जगह बना गया। अध्याय 3, बरसात की रात। एक शाम बारिश हो रही थी। सुमन ने खिड़की से बाहर देखा और चंद्रकला देवी से कहा, मां जी, आज बारिश बहुत अच्छी हो रही है। क्यों न हम भी बाहर चलें और कुछ देर के लिए भीगते हुए नाचें? चंद्रकला देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम हमेशा कुछ नया सोचती रहती हो। लेकिन ठीक है, अगर तुम कहो तो। दोनों ने साड़ी में थोड़ा समेटकर बाहर आंगन में कदम रखा। हल्की बारिश की बूंदें उनके चेहरे पर गिर रही थीं। दोनों ने एक साथ नाचते हुए आनंद लिया। यह छोटा सा पल उनके लिए असामान्य था और उसे दोनों ने जी भर के महसूस किया। सुमन ने कहा, मां जी, ये बारिश भी जैसे हमारी खुशियों का हिस्सा बन गई है। चंद्रकला देवी ने जवाब दिया, बिल्कुल बेटा, कभी कभी हमें इन छोटी छोटी चीजों में ही सबसे बड़ी खुशी मिलती है। अध्याय 4, त्योहारों की तैयारी। दिवाली का त्योहार आने वाला था। घर की सफाई, सजावट और पकवानों की तैयारी में दोनों जुट गए थे। चंद्रकला देवी ने सुमन से कहा, बेटा,
इस बार दियों की सजावट कुछ खास होनी चाहिए। हमें पुराने दिनों की याद ताजा करनी चाहिए। सुमन ने हाँ में सिर हिलाया और दोनों ने मिलकर घर के हर कोने को रंगीन रेशमी कपड़ों से सजाया। दीवारों पर रंग बिरंगे दिए लगाए। चंद्रकला देवी ने कहा, देखो सुमन, जब हम दोनों साथ होते हैं तो हर काम मजेदार हो जाता है। त्योहार के दिन घर में सब जगह रंग बिरंगी लाइट्स और दिए जल रहे थे। एक दूसरे को मिठाइयाँ और तोहफे देते हुए दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। चंद्रकला देवी ने सुमन से कहा, तुम्हारी मेहनत ने इस दिवाली को और भी खास बना दिया है। अध्याय 5 सास बहू का सपना। एक दिन सुमन और चंद्रकला देवी आंगन में बैठी हुई थीं और बातें कर रही थीं। सुमन ने कहा, मां जी, क्या आप कभी सोचती हैं कि हम दोनों का रिश्ता कितना अच्छा है? चंद्रकला देवी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बिल्कुल। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अपनी बहू के साथ ऐसे अच्छे पल बिता सकूंगी। सच में ये छोटे छोटे पल ही जीवन के सबसे बड़े आशीर्वाद हैं। सुमन ने कहा, मां जी, हम दोनों मिलकर अपने छोटे छोटे सपनों को सच करते हैं। क्या आप चाहती हैं कि हम किसी बड़े सपने को साथ मिलकर पूरा करें? चंद्रकला देवी ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, हम दोनों का सपना यही है कि इस घर में हमेशा खुशी बनी रहे और हम दोनों की यह दोस्ती और प्यार कभी खत्म न हो। सुमन ने अपनी मांझी का हाथ पकड़ा और कहा, हम दोनों मिलकर यह सपना पूरा करेंगे। हमें छोटी छोटी खुशियां मिलकर मनानी हैं और यही जीवन का असली सार है। समापन। इस तरह सास और बहू ने अपनी जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को मिलकर मनाया। कभी पकौड़ी बनाकर, कभी बारिश में नाचकर, कभी त्योहारों की तैयारी में और कभी एक दूसरे से बातें करके उनका रिश्ता और भी मजबूत हुआ। उनके दिलों में यह समझ थी कि जीवन में सबसे जरूरी चीज प्यार और समझ होती है, और यही वे दोनों एक दूसरे के लिए लेकर आए थे।